दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सब अब देख रहे हैं कि सक्षमता 1 आया, सक्षमता 2 आया, सक्षमता 3 आया। सक्षमता 1 भी बहिष्कार की बात हो रही थी, सक्षमता 2 की बहिष्कार की बात हो रही थी, तो भी लोगों ने फॉर्म भरा। और सक्षमता 3 अब आया है, इसकी भी बहिष्कार की बात हो रही है और इसमें भी लोग फॉर्म भरने वाले हैं या भरेंगे ही। आखिर बहिष्कार की बात होती क्यों है, फिर भी लोग फॉर्म भरते क्यों हैं, यह एक यक्ष प्रश्न है। आखिर जिस बात के लिए लोग इतना परेशान थे कि हमें राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए, आंदोलन हुआ, सड़कों तो लोग गए, लाठियां खाई लोग और क्या क्या नहीं हुआ, आज उसी का विरोध क्यों हो रहा है? क्या सोचते हैं? जब सरकार नीति लाई थी तो लोग हंसकर स्वागत करते और फॉर्म भर लेते, सभी बन जाते, राजकर्मी का दर्जा उनको मिल जाता। इसके पीछे का कारण क्या है, थोड़ा समझना होगा। इसके पीछे का मुख्य कारण है कुछ और भी, आप देखिएगा वीडियो, कमेंट करिएगा तो फिर उसको और हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। और देखिए, सक्षमता परीक्षा 3 का बहिष्कार का कारण क्या है? नई योगदान तिथि, उनको नया योगदान तिथि मिल रहा है, जबकि होना चाहिए था कि ये विभागीय परीक्षा है, पूर्व का योगदान का ही सब बरकरार रहेगा, नए योगदान कराने की जरूरत क्या, उसमें तिथि लिखने की क्या जरूरत है? जो पूर्व की तिथि थी वही रहता, नया तिथि लिखने का जरूरत नहीं है। उसके लिए सरकार के अंदर में कुछ ना कुछ चलता है, समझ गए। दूसरा, पूर्व के सेवा का लाभ उन्हें नहीं मिलने वाला है। जैसे नई ही तिथि हो जाएगी तो पूर्व का सेवा का लाभ उनके नहीं मिलेगा। जब योगदानी तिथि नहीं हो जाएगी तो फिर कहाँ से मिलेगा? फिर वो जूनियर भी तो हो सकते हैं। सरकार की नीति बदल जाएगी और अभी सरकार इस पर कुछ स्पष्ट अभी नहीं कर पा रही है कि क्या करना है इन शिक्षकों के साथ में। सरकार जैसे हुआ था, सक्षमता 1 दिए थे लोग, तब इनको योगदान करवा दे देना चाहिए था, करवा के ट्रांसफ़र करना था तो ट्रांसफ़र कर देते। अभी इस पर कुछ नहीं कहा कि अपने विद्यालय में योगदान कर लीजिए, अभी माने आप वहीं पर अभी रहिए। कैसे होता है, सिपाही वगैरह के इलेक्शन ड्यूटी में लोग आते हैं और पुलिस लाइन वगैरह में या फिर ऐसा जगह पर उनको ठहरा दिया जाता है, उनका कोई अस्थायी ठिकाना नहीं होता है, बाद में फिर इनको भेजा जाएगा बूथ पर। वैसे ही है, ठहरा दिया गया है। जैसे ही सभी लोग इसमें फंस जाएंगे, उसके बाद देखिएगा सबको अपने ज़िला से बाहर, आपका नंबर कम आया था, आपका ये था, आपका वो था, सबसे बाहर कर देगा। और फिर क्या होगा इसमें कि मांगेगा आवेदन, कि आवेदन दीजिए कि किनको किनको ट्रांसफ़र करना है। तो फिर अभी जैसे हो रहा है ट्रांसफ़र 1,90,000 का, उसमें लिखाएगा कैंसर से पीड़ित को इतना, उसे कम को इतना, दूरी के कारण इतना, पति पत्नी का इतना। ऐसे करते करते आधा टीचर तो ऐसे ही रिटायर कर जाएंगे और ऐसे ही करके होगा इनकी मंशा, यही होने वाला है। चुनाव बाद होगा शिक्षकों का ट्रांसफ़र। जी हाँ, जैसे चुनाव होगा और सभी लोग जब चल जाएंगे तो ट्रांसफ़र हो जाएगा। ऐसे लोग अभी खुश हैं कि हमको अपने विद्यालय में ही, हम राजकर्मी बन गए, अपने विद्यालय में ही हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं कि आप अपने विद्यालय में रहिएगा, इसके लिए नहीं करवाया गया है। विशेष शिक्षक नया का फॉर्म नहीं भरवाया गया है, इसके लिए विशेष शिक्षक का फॉर्म नहीं भरवाया गया कि आप अपने विद्यालय में रहिएगा, समझ गए। इसके लिए भरवा गया है कि पहले आप उसमें आ जाइए, जब राजकर्मी का हो गया तो अब ट्रांसफ़र होगा। नियोजन कहीं से बाहर ना निकल गए तो ट्रांसफ़र ना होगा, तो ट्रांसफ़र होगा, राजकर्मी का दर्जा मिल गया तो फिर बाहर होगा, कहेगा कितना नंबर आया था, इतना नंबर वाला कितना, जिला में जिनको आएगा 140 नंबर वो रहेंगे जिला में, ठीक है, कोटि के हिसाब से। तो 140 नंबर आएगा तब ना रहिएगा। और उसमें भी जिला में है तो अपने प्रखंड में अपना 2 जगह नहीं रहना है। जैसे मानते हैं कि आप गया जिला के हैं तो शेरघाटी में आप हैं, शेरघाटी में आप हैं, ठीक है, तो शेरघाटी अनुमंडल में आपको करना ही नहीं है, ठीक है, शेरघाटी के रहने वाले हैं और सदर में मानते हैं काम कर रहे हैं, तो आपको सदर में भी नहीं रहना है, शेरघाटी में भी नहीं रहना है, सदर भी रहना है, तो आइए ही नहीं, टेकारी जाइए और भी कहीं जाइए, इस तरह का होगा। तो ये चुनाव के बाद होगा। प्रोन्नति से वंचित रखने की मंशा, जैसा कि आप सबों को पता है कि 12 वर्ष के बाद प्रोन्नति का लिए निकला था लेटर, तो ग्रेजुएट जो नियोजित शिक्षक हैं उनको तो काफ़ी लंबा समय हो गया है, उनको प्रोन्नति भी देना था स्नातक ग्रेड में, तो इससे सरकार को बहुत बड़ी राजस्व की हानि भी होती है। तो अगर ऐसे कर लेते हैं तो नया ज्वाइनिंग डेट है
तब फिर इनको तो उतना दिन इंतज़ार करना पड़ेगा, तब तक बहुत सारी कहानियाँ समाप्त हो जाएगी। सरकार का अपना भी काम होगा, इसमें जो अभी बने हुए हैं जो लीडर हैं वो भी, उनका भी राम नाम सत्य हो जाएगा। जाने ही वाले ना, जयवेन करेंगे। वो ऐसा तो नहीं कि अमृत का घोंटी पी के आए सब दिन रहेंगे। 2-4-5 साल में, 7 साल में तो उसमें से जितना भी मंत्री पद पर हैं सब तो मरिए नहीं जाएंगे, फिर अपना जो होगा सो देखा जाएगा, है ना। तो ये सब मंशा है, कुछ यही है। और देख लीजिए कि आपको इसमें लाभ है फॉर्म भरने में या हानि है, कमेंट करके बताइएगा, और ताकि हम भी समझें कि लोगों का इस पर क्या राय है। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपसे हमारी पुनः मुलाकात होगी। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये आप पर निर्भर है कि आप इसके बारे में, इन बातों के बारे में, इस वीडियो के बारे में और फॉर्म भरने के बारे में आप क्या सोचते हैं। ये आपकी अपनी निजी स्वतंत्रता है, आप अपने राय को व्यक्त करने के लिए आप स्वतंत्र हैं और अपने फैसले लेने के लिए आप स्वतंत्र हैं।